हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये क्लास 11th के बच्चों के लिए। बट उससे पहले अगर आपको इसके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप ये 30 मिनट्स का वीडियो जो है जिसमें सारे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके समझाए हैं, ठीक है, सारे फॉर्मूलाज आपको बताए हैं, तो ये जाकर ज़रूर देखिए। उसके बाद आकर आपकर ये वाले क्वेश्चंस जो हैं मेरे साथ सॉल्व करिए। और अगर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चाहिए तो उन सभी के लिंक्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं 10 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो फुल वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेट मान लेते हैं सबसे पहले इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेट z इज इक्वल्स टू p प्लस आयोटा q। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका कॉन्जुगेट, यानी कि z के ऊपर एक बार लगाते हैं, यानी कि p प्लस आयोटा q के ऊपर बार। तो क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये बन जाता है इसका कॉन्जुगेट। तो p माइनस आयोटा q। ठीक है, सिर्फ आपको याद रखना है जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसका ही साइन आपको चेंज करना है, रियल पार्ट को कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। सो लेट z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 7 आयोटा एंड वी हैव टू कैलकुलेट द कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक है, 3 माइनस 7 आयोटा का पार कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 7 आयोटा। तो ये बन गया इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इस चीज़ के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस आयोटा इंटू a प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू b इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, सॉल्व करो। a माइनस आयोटा a, ठीक है, b प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। तो रियल पार्ट को अलग से कर लो, a प्लस बी अलग कर लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स आयोटा है नहीं। ठीक है, माइनस आयोटा a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। a प्लस b, ठीक है, इसमें से आयोटा हम कॉमन ले लेते हैं, a माइनस बी अंदर आ गया इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर दो और कॉम्प्लेक्स पार्ट को कॉम्प्लेक्स पार्ट के। सो a प्लस बी आ गया 1 के इक्वल, ये एक इक्वेशन बन गई। और दूसरी तरफ हमने क्या करना है, माइनस आयोटा a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा। सो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया, a माइनस बी जो हो गया वो 3 के इक्वल आ गया। ठीक है, सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। सो लेट अस सॉल्व दीज टू इक्वेशंस एंड गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है, सो ये मैंने दोनों इक्वेशंस लिख ली, b से b कैंसिल हो गया, a प्लस a 2a 4 के इक्वल, सो ये आ गया 2 के इक्वल। तो पुट इट इन एनी इक्वेशन। ठीक है, आई एम पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन। सो 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस का 1। सो a की वैल्यू 2 है एंड b की वैल्यू माइनस 1 है। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। तो ऐसे केसेस में देखो, फर्स्ट जो पार्ट है, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, z मानेंगे इसको 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 4 आयोटा। तो पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे क्योंकि जो आयोटा है वो हमारा कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। तो पहले तो इसको ठीक से रैशनलाइज करेंगे। 2 माइनस 4 आयोटा, 2 माइनस 4 आयोटा के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, साइन चेंज के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जैसे यहाँ पर 2 प्लस था तो इसको 2 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ऊपर तो 2 माइनस 4 आयोटा रह गया, नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज़ 2 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 आयोटा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और साथ में आयोटा स्क्वायर। ठीक है, सो 2 माइनस 4 आयोटा, ठीक है, 4 माइनस 16 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो हम पुट करेंगे। 2 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 16, 2 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 20, इसको अलग अलग कर लेते हैं। 2 बाई 20 माइनस 4 आयोटा बाई 20, थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 1/10 आ गया।
सो दिस इज़ 1/5 आयोटा। ठीक है, ये तो आ गया आपका z, जो आपका सिंप्लीफाइड z है। ठीक है, अब आयोटा आपका ऊपर चला गया, अब आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सो व्हाट इज़ द कॉन्जुगेट? ठीक है, यानी कि z बार करेंगे 1/10 माइनस 1/5 आयोटा का बार। तो इसका आयोटा वाले का साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट हम चलते हैं बी पार्ट पे यहाँ पर। सो दिस इज़ बी पार्ट, 2 + 5 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे। सो लेट मान लिया कि z इज़ इक्वल टू 2 + 5 आयोटा का होल स्क्वायर है। इसका होल स्क्वायर ओपन करो, a² + b² + 2ab वाला फॉर्मूला। सो 2 का स्क्वायर प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर, 2 × 2 × 5 आयोटा। ठीक है, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5 का स्क्वायर 25, साथ में आयोटा स्क्वायर, 2 × 2 4 × 5 20 आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी, दैट इज़ -1। ठीक है, पुट दैट वैल्यू, 4 - 25 + 20 आयोटा, दिस इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ 21 + 20 आयोटा। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी z। ठीक है, पर हमें z का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। सो दिस इज़ इक्वल टू -21 + 20 आयोटा का ऊपर बार। ठीक है, सो दिस आंसर इज़ -21 - 20 आयोटा। ठीक है, ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो इसमें हमें मॉडुलस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी हमने सीखा कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, मॉडुलस देखते हैं। तो लेट अस सपोज करते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसका रियल पार्ट मैं आगे लिख रही हूँ, -5 + 12 आयोटा। ठीक है, ऐसे ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो मॉडुलस में क्या होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि -5 का होल स्क्वायर, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसके भी कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू 25 + 144, और ये आ जाएगा 169, और ये आ गया 13। तो मॉडुलस ऑफ दैट दिस पार्ट इज़ 13। ठीक है, इस तरह से आपको ये मॉडुलस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए पार्ट सॉल्व। अब बी पार्ट पे चलते हैं। सो बी पार्ट क्या कहता है, लेट करते हैं z इज़ इक्वल टू 2 - आयोटा का होल स्क्वायर। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर देखते हैं इसका मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करना है। सो a - b का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आयोटा का होल स्क्वायर -2 × 2 × आयोटा, a² + b² - 2ab। सो दिस इज़ 4, दिस इज़ आयोटा स्क्वायर, दिस इज़ 4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 -1 पुट कर दी। सो ये आ गया आपका 3 - 4 आयोटा। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना है दिस इज़ 3 - 4 आयोटा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करो, एक्स्ट्रा है ये चीज़। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कॉन्जुगेट फाइंड आउट करो तो क्या आ जाएगा? 3 + 4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, बट मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करेंगे? रियल पार्ट का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स पार्ट के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज़ 9 + 16 √25 = 5। तो मॉडुलस ऑफ दिस पार्ट इज़ 5। ठीक है, तो इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट द मॉडुलस। क्लियर? नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। द सेम क्वेश्चन इस तरह का आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी है, तो प्रैक्टिस के लिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन लिया है। सो x + आयोटा y जो है दिस इज़ गिवन √p + आयोटा q डिवाइडेड बाई a + आयोटा b। हमें ये चीज़ जो है वो प्रूव करनी है। ठीक है, तो हमें गिवन जो चीज़ है वो हम पहले लिख लेते हैं, x + आयोटा y √p + आयोटा q डिवाइडेड बाई a + आयोटा b। ठीक है, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हम सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर देते हैं। ठीक है, सो फाइंडिंग द कॉन्जुगेट, सो फाइंडिंग द कॉन्जुगेट, क्योंकि हमें यहाँ पर देखो x² y² का होल स्क्वायर चाहिए। ठीक है ना, तो कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने से क्या होगा, एक फ़ायदा होगा, वो आपको बाद में पता चलेगा। तो कॉन्जुगेट क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स पार्ट का क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो यहाँ पर प्लस आयोटा आया, यहाँ पर -आयोटा y बन गया। यहाँ पर भी ऐसे ही करो, p - आयोटा q
a माइनस आयोटा b, ये फाइंड हो गया आपका कॉन्जुगेट। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो। सो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन नंबर 1 विद इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो x प्लस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, p प्लस आयोटा क्यू, a प्लस आयोटा b इंटू p प्लस आयोटा p माइनस आयोटा क्यू, a माइनस आयोटा b। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। सो दिस इज एक्स स्क्वायर आयोटा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, द सेम वे वी विल मल्टीप्लाई दीज टू। ठीक है, तो ये इनको रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, p प्लस आयोटा क्यू, p माइनस आयोटा क्यू, ये न्यूमरेटर बन गया, a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b। ठीक है, सो दिस इज एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज p का स्क्वायर माइनस आयोटा क्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर। सो दिस इज एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस माइनस प्लस बन गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया लेफ्ट हैंड साइड पे। द सेम वे वी विल डू हेयर, पी स्क्वायर प्लस, जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जब बनेगा तो वो -1 वैल्यू होगी तो वो प्लस बन जाएगा। ठीक है ना, आप करके देख सकते हो, आयोटा स्क्वायर क्यू स्क्वायर ऐसे बन जाएगा ना, तो पी स्क्वायर -1 क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, और जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इसका होल स्क्वायर करोगे तो इसका अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो नट शेल में जो उसने हमें प्रूव करने के लिए दिया था वो हमने प्रूव कर दिया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से सिस्टमैटिकली आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, तो इफ़ x माइनस आयोटा वाई इसके बराबर है तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। फिर से हम जो गिवन चीज़ है ये लिखेंगे। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हम कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई a प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में देखो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ही नहीं। ठीक है, नीचे चेंज करो 2a माइनस आयोटा। ठीक है, फाइन। अब इसको मार्क कर लो सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विद इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सो x माइनस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, ये बन गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या हो गया, a प्लस 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a प्लस आयोटा, a प्लस 7 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a माइनस आयोटा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर आयोटा y का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ आप पावर 4 भी लिख सकते हो सीधा ही। नीचे क्या बन गया आपका, डिनोमिनेटर में 2a का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 7 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। पुट करो वैल्यू आयोटा स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a प्लस 7 की पावर 4a स्क्वायर, इसकी -1 वैल्यू जब पुट करोगे तो ये बन जाएगा +1। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a प्लस 7 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो कभी कभी आपको इस तरह से इवैल्यूएट करना आ सकता है आयोटा की पावर। और ठीक है, तो आयोटा की पावर गिवन है आपको 528। तो आपको जो भी नंबर गिवन होगा आपने उसको 4 से क्या करना है, डिवाइड करके देखना है। ठीक है, सो 4 1 ज़ा 4 हो गया, 1 2 नीचे आ गया। ठीक है, सो 4 3 ज़ा 12। ठीक है, 0 और फिर हम 8 नीचे लेके आए। ठीक है, सो 2 पे चला गया ये 8 0।
ठीक है, ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो मतलब मैंने 528 जो था उसको कैसे ब्रेक किया, 132, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, प्लस 0 आपका रिमाइंडर था। इसी तरह से हमने इसको ब्रेक किया। ठीक है, तो मतलब ये आयोटा की पावर जो 528 है उसको हमने ब्रेक कर दिया 132 इंटू 4 प्लस 0। ठीक है, अब हमें अच्छे से पता है कि मैंने आपको बताया था कि अगर आयोटा की पावर कुछ 4 का मल्टीपल बने तो उसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ऑलवेज़ 1 होती है। ठीक है, अगर आयोटा की पावर 4k प्लस 1 बने यानी कि 1 कुछ रिमाइंडर बच जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है। अगर आयोटा की पावर 4k प्लस 2 बने तो वो क्या होती है, -1 होती है। और अगर आयोटा की पावर 4k प्लस 3 बने तो वो होती है माइनस आयोटा। ये आपको मैंने जब इसका बेसिक्स करवाए हुए हैं तब आपको बताया है। तो यहाँ पर देखो रिमाइंडर 0 है, सो इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, सीधी हम डायरेक्टली लिखेंगे कि आयोटा की पावर 528 जो है वो 1 है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बन रही है ना, आयोटा की पावर 4k बन रही है, 4 इंटू समथिंग बन रहा है। ऐसे हम यहाँ पर सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। आयोटा की पावर 9, ठीक है, इसको अलग से सॉल्व करेंगे और आयोटा की पावर 19 को अलग से सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल ऐड। तो पहले तो 9 और 19 को 4 से डिवाइड करिए, सो 4 2 ज़ा 8, ठीक है, और 1 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, 19 को डिवाइड करो 4 4 ज़ा 16, ठीक है, यहाँ पर 3 रिमाइंडर बचा है। तो मतलब आयोटा की पावर 9 को मैंने कैसे ब्रेक किया, 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2 लिखते हैं, वो ज़्यादा बेटर लग रहा है, 4 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, और ऐसे ही आयोटा की पावर 19 जो है उसको मैंने ब्रेक किया है आयोटा की पावर 4 इंटू 4 प्लस 3। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, 4k प्लस 1 समथिंग बन रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, आयोटा हो गई। ठीक है, और ये क्या बन रहा है, 4k प्लस 3 बन रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस आयोटा हो गई। अब हमारे पास आयोटा की पावर 9 की वैल्यू आयोटा है और आयोटा की पावर 19 की वैल्यू माइनस आयोटा है। ठीक है, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, ये क्या हो गया, 0। ठीक है, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से आपको आयोटा की कोई भी पावर दी जाए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बस जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, तो हमें इसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखो जो पहली ब्रैकेट है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या करा है, जो नेगेटिव साइन है वो -2 जो है वो रूट के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है, ये आयोटा है, ठीक है, और √2 है, इस तरह से ही है ना। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से गिवन है 2√3 माइनस आयोटा। दूसरी ब्रैकेट बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो -√3 को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयोटा √2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करिए, -2 √3 इंटू √3 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हो गया माइनस माइनस प्लस √3 आयोटा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, आयोटा इंटू 2 आयोटा बन गया, √2 इंटू √3 ये क्या बन गया, √6 बन गया, माइनस आयोटा का स्क्वायर बन गया। ठीक है, यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर बन गया और साथ में आ गया √2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, -6 प्लस √3 आयोटा, ठीक है, प्लस 2 आयोटा √6 और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का √2 बन गया। ठीक है, अब रियल पार्ट को अलग कर लो और कॉम्प्लेक्स पार्ट को अलग कर लो। तो रियल पार्ट में √2 है और 6 है, सो √2 माइनस 6 ये बन गया रियल पार्ट। ए वाला पार्ट आ गया आपके पास। ठीक है, इसमें से आयोटा जो है वो कॉमन ले लो। ठीक है, इन दोनों में से आयोटा जो है वो कॉमन ले लो, इसमें क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या बचेगा, 2√6 बचेगा। ठीक है, तो बन गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 आयोटा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो रैशनलाइज कैसे करना है, 4 माइनस 5 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा, साइंस चेंज करके हमें रैशनलाइज करना है। सो ऊपर क्या होगा, 5 प्लस 4 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा। नीचे हमारा क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू
4 माइनस 5 आयोटा, देन 4 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, नीचे क्या बन गया 16 और ये क्या बन गया 25 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में 20 माइनस 25 आयोटा, ये हो गया 16 आयोटा, ये हो गया माइनस का, ठीक है, माइनस 20 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, सारी मैंने ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो तो ये बन जाएगा प्लस 25। ठीक है, न्यूमरेटर भी सॉल्व करो, 20 माइनस 25 और 16 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 9 आयोटा, इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, ये बन जाएगा प्लस 20 डिवाइडेड बाय ये बन गया 41। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 40 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। सो अलग अलग कर दो, 40 बाय 41, 9 आयोटा बाय 41। ठीक है, तो ये बन गया ना a प्लस आयोटा b की फॉर्म। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, इसमें हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है विच इज़ रिलेटेड टू द मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑल्सो। ठीक है, तो मॉडुलस और कॉन्जुगेट अगर आपको निकालने आते हैं तो जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो बहुत जल्दी निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो हम इसको लिखते कैसे हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है डिनोट z इन्वर्स इस तरह से। ठीक है, तो लेट मान लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस √3 आयोटा का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो z इन्वर्स जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मॉडुलस ऑफ z होता है और उसका होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी विल फाइंड द मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई करो, a प्लस बी होल स्क्वायर खोलो, 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस √3 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू √3 आयोटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 4, √3 का स्क्वायर हो गया 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 अंडर √3 आयोटा। ठीक है, ये -1 वैल्यू पुट करी, 4 माइनस 3 बन गया 4 √3 आयोटा, सो 1 प्लस 4 √3 आयोटा। ठीक है, सो दिस इज द सिंप्लीफाइड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करूंगी, तो कॉन्जुगेट आ जाएगा 1 माइनस 4 अंडर √3 आयोटा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्ट का साइन चेंज कर दिया। अब मैं फाइंड आउट करूंगी मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, रूट ऑफ रियल पार्ट का होल स्क्वायर और हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट का होल स्क्वायर, यानी कि 4 अंडर √3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1, 4 अंडर √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 अंडर √3 का होल स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे, माइनस माइनस क्रॉस हो गए, 4 इंटू 4 16, √3 इंटू √3 दैट इज़ 3, दैट इज़ इक्वल टू 48। ठीक है, सो रूट ऑफ 49 दैट इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, ये बन गया आपका यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, z इनवर्स किसके इक्वल हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस 4 अंडर √3 आयोटा और हमारा मॉडुलस आया है 7 और उसका हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, 1 माइनस 4 अंडर √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49, सो 1 बाय 49 माइनस 4 अंडर √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49। 49 बस आप अलग अलग कर लो। So this is the multiplicative inverse of this particular complex number. So moving to the last question of today's video, that is question number 10. If 1 minus iota upon 1 plus iota की पावर 100 जो है वो a plus iota b के इक्वल है, हमें यहाँ पर a b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको सॉर्टेड करेंगे। सो ये जो हमारा अंदर वाला पार्ट है 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैं पावर 100 जो है वो बाद में सॉल्व करूँगी, पहले हमें इधर इंटरनल सॉल्व करेंगे बाई रैशनलाइजिंग। ठीक है, सो ऊपर बन गया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो ऊपर होल स्क्वायर ओपन कर दो, 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, नीचे बन गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, दिस इज़ 1 माइनस 1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस 2 आयोटा और इसकी वैल्यू भी -1 मैंने पुट कर दी। ठीक है, तो 1 और 1 कैंसिल हो गए, -2 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, सो 2 से 2 कैंसिल,
सो इसकी सिंपल जो वैल्यू आ रही है वो दैट इज़ माइनस आयोटा, ठीक है। सो जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, ठीक है, सो दिस इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा की पावर 100, ठीक है। अब माइनस आयोटा की पावर 100, अभी आपको 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने समझाया था कि कोई भी पावर हो आयोटा की तो आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको उसको डिवाइड करना है 4 के साथ, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8, ठीक है, सो 20, ठीक है, तो 2 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो ये बन रहा है माइनस आयोटा का, ये बन गई 4 इंटू 25 प्लस 0, ठीक है, यानी कि आयोटा की पावर 4k बन रहा है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। माइनस को आप बाहर ले लो, सो इसकी सिंपल वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड बन रही है वो आपकी सिंपल -1 बन रही है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड क्या गिवन थी आपको, राइट हैंड साइड गिवन थी a प्लस आयोटा b, तो -1, ठीक है, इसमें आयोटा है नहीं तो हम खुद से लगाएंगे 0 आयोटा, ठीक है, इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल रख दिया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं एक बार में ही कर सकती थी ये सारी चीज़ें, बट वो कंफ्यूजिंग हो जाती है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप जब भी आप करोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब इसको इक्वेट करोगे तो a की वैल्यू मुझे क्या मिली, -1 मिली, और b की वैल्यू मुझे क्या मिली, 0 मिली, ठीक है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।